हेलो मेरे प्यारे YouTube के साथियों, और आपका स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में, जहां डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानियां आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती हैं। अगर आपको रोमांचक कहानियां पसंद हैं, जो दिल को छू जाएं और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां से लौटना मुश्किल होगा। आज की कहानी है डायन और डाकिया का प्यार। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि प्यार, त्याग और अजीबोगरीब रहस्यों की अनोखी दास्तां है। क्या होता है जब एक साधारण डाकिया एक खौफनाक डायन के प्यार में पड़ जाता है, और क्या प्यार इतनी ताकत रखता है कि शापित आत्माओं को भी मुक्ति दे सके। ये कहानी आपको डराएगी, रुलाएगी और शायद आपके दिल में प्यार की एक नई परिभाषा छोड़ जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाएगा। और हाँ, अगर कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली कहानी किस बारे में होनी चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मैं मोहन इस छोटे से गांव का डाकिया हूं। मेरी उम्र 32 साल है और पिछले 10 सालों से मैं इस गांव के हर कोने में चिट्ठियां पहुंचा रहा हूं। यह काम केवल मेरा पेशा नहीं, बल्कि मेरी पहचान भी है। लोग मुझे मोहन भैया कहकर बुलाते हैं और उनकी मुस्कान मुझे सुकून देती है। लेकिन यह कहानी मेरे पेशे की नहीं, बल्कि उस खौफनाक और अजीबोगरीब प्यार की है जो मैंने एक डायन से किया। जी हाँ, यह सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। एक दिन मुझे एक अजीब चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी गांव के एक वीरान हिस्से में स्थित एक खंडहर में भेजी जानी थी। चिट्ठी में सिर्फ एक नाम लिखा था, सौम्या। उस खंडहर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक डायन रहती है जो रात को बाहर निकलती है और गांव वालों को अपना शिकार बनाती है। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं था। मैंने चिट्ठी उठाई और खंडहर की ओर बढ़ गया। जब मैं वहां पहुंचा तो खंडहर वीरान और डरावना लग रहा था। हवाएं तेज थीं और खिड़कियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी औरत की धीमी आवाज आई, आ जाओ मोहन, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं हैरान था, वह मेरा नाम कैसे जानती थी। अंदर जाकर मैंने एक जवान और खूबसूरत औरत को देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरी थीं, मानो उसमें किसी और ही दुनिया का राज छुपा हो। वह बोली, मैं सौम्या हूं, यह चिट्ठी मेरी थी, तुमने इसे पहुंचाकर अच्छा किया। उसकी बातों में एक अजीब आकर्षण था। मैं उससे पूछ नहीं सका कि उसने मुझे बुलाया क्यों। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। सौम्या ने बताया कि वह कई सालों से इस खंडहर में अकेली रह रही है और वह इस गांव के लोगों से बहुत दूर है। उसकी बातें रहस्यमयी थीं, लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मैं उसमें खोता चला गया। धीरे धीरे मेरी मुलाकातें सौम्या से बढ़ने लगीं। हर रोज डाक बांटने के बाद मैं उससे मिलने जाता, लेकिन गांव में इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी। लोग मुझे चेतावनी देने लगे, मोहन, उस खंडहर के पास मत जाओ, वहां एक डायन रहती है, वह तुम्हें खत्म कर देगी। मैंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। मुझे लगता था कि सौम्या निर्दोष है। लेकिन एक रात जब मैं खंडहर में गया तो मैंने उसे कुछ अजीब करते देखा। वह जलती हुई आग के चारों ओर घूम रही थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। उसकी परछाई दीवार पर विकराल हो गई थी। मैं डर गया और पीछे हटने लगा। तभी उसने मुझे देख लिया। उसकी आंखें चमकने लगीं। उसने धीरे से कहा, अब जब तुमने सच देख लिया है तो सुन लो। हाँ, मैं एक डायन हूं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। उसकी बातों ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं उससे दूर भागना चाहता था, लेकिन मेरे कदम जैसे जड़ हो गए थे। उसने कहा, मोहन, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। अगर तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। मैंने खुद को संभाला और कहा, सौम्या, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं इस डर के साथ नहीं जी सकता। सौम्या रो पड़ी। उसने कहा, मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उस रात के बाद सौम्या ने मुझसे मिलना बंद कर दिया। खंडहर अब खाली और उजाड़ हो गया। गांव वालों ने बताया कि उस रात के बाद से उन्होंने उस खंडहर के पास किसी अजीब घटना का अनुभव नहीं किया। लेकिन मैं जानता हूं कि सौम्या अभी भी कहीं है। उसकी यादें, उसका प्यार और उसकी आंखों का दर्द मेरे दिल में बसा हुआ है।
सौम्या के जाने के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर रात खंडहर की ओर मेरी नजरें उठ जाती, उम्मीद में कि शायद वह लौट आए। गांव वाले मुझे देखकर चुपचाप हो जाते थे, शायद ये सोचते थे कि मैं अब भी उस डायन के प्यार में पागल हूं। लेकिन मैं जानता था कि सौम्या डायन होने के बावजूद भी इंसान से ज्यादा प्यारी और सच्ची थी। एक दिन जब मैं चिट्ठियां बांटने निकला तो गांव में एक अजनबी को देखा। वह लंबा, दुबला पतला और सफेद कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने मुझे रोका और कहा, क्या तुम मोहन हो? मैंने हैरानी से जवाब दिया, हाँ मैं मोहन हूं, लेकिन आप कौन हैं? उसने धीरे से कहा, मैं सौम्या का भाई हूं, मुझे उससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सौम्या ने कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसके भाई के चेहरे पर वही गहरी आंखें और दर्द था जो मैंने सौम्या में देखा था। उसने मुझे गांव के बाहर एक सुनसान जगह बुलाया। वहां उसने सौम्या की कहानी सुनाई। सौम्या सिर्फ एक डायन नहीं, बल्कि हमारी कबीले की सबसे ताकतवर रक्षक थी। उसे शाप मिला था, लेकिन उसका दिल हमेशा इंसानियत से भरा रहा। वह अपने शाप से मुक्त होना चाहती थी, लेकिन यह तभी संभव था जब कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करे। तुम वह इंसान थे मोहन, तुम्हारे प्यार ने उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर दिया। मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना। मेरे दिल में सौम्या के लिए प्यार और भी गहरा हो गया। मैंने उससे पूछा, अगर मैं उसके शाप को खत्म कर चुका हूं तो वह कहां गई? उसने जवाब दिया, वह इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में चली गई है, लेकिन वह तुम्हारे प्यार की वजह से हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वह लौट आएगी। उस बातचीत के बाद मेरी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात में जब मैं सोने जाता तो मुझे सौम्या के कदमों की आवाज सुनाई देती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता कि वह मेरे पास खड़ी है, लेकिन जब मैं मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक बार मुझे एक चिट्ठी मिली। वह चिट्ठी खून से लिखी गई थी और उस पर लिखा था, मैंने कहा था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई। क्या वह सच में वापस आ गई थी या फिर यह किसी और का खेल था? इन अजीब घटनाओं से परेशान होकर मैं एक बार फिर खंडहर में गया। वहां सब कुछ वैसा ही था, लेकिन माहौल और भी डरावना लग रहा था। मैंने सौम्या को पुकारा, सौम्या अगर तुम यहां हो तो मुझे जवाब दो। कुछ पल बाद एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी उसकी आवाज सुनाई दी, मोहन मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गई, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन अब मैं तुम्हारी जिंदगी को और मुश्किल नहीं बनाना चाहती। मैंने कांपते हुए कहा, सौम्या अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे क्यों सताती हो? उसकी आवाज गूंजने लगी, यह मेरा प्यार है मोहन, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम मुझे भुला सको तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा बलिदान होगा। उस रात मैंने महसूस किया कि सौम्या का प्यार सच्चा था, लेकिन वह इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती थी। मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी यादों को दिल में रखकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊंगा। उसके बाद खंडहर से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। गांव वाले कहते हैं कि वहां अब शांति है, लेकिन मेरे लिए सौम्या की यादें अब भी जिंदा हैं। सौम्या के जाने के कई साल बीत चुके थे। गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी कभी अजीब घटनाएं होती थीं। कभी खिड़की पर दस्तक होती तो कभी मेरी डाक थैले में कोई पुरानी चिट्ठी मिल जाती। मैं जानता था कि यह सब सौम्या की मौजूदगी के संकेत थे। मैंने इन चीजों को अब अपनी दिनचर्या का हिस्सा मान लिया था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी को फिर से उलट पुलट कर दिया। उस दिन की डाक में एक चिट्ठी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सौम्या की पहली चिट्ठी थी। उस पर लिखा था, मोहन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, खंडहर में आओ। चिट्ठी को पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच में सौम्या की चिट्ठी थी या किसी ने मजाक किया था? मैंने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार मैंने खंडहर जाने का फैसला किया। यह चिट्ठी मुझे यूं ही नहीं मिली थी। रात के अंधेरे में मैं खंडहर पहुंचा। इस बार वह जगह बदली हुई लग रही थी। जहां पहले खंडहर वीरान और खामोश था, अब वहां अजीब सी रोशनी थी। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और वहीं आवाज सुनी, मोहन मैं जानती थी कि तुम आओगे। यह सौम्या की ही आवाज थी, लेकिन इस बार उसमें वह मिठास नहीं थी। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था। मैंने उसे देखा, वह वहीं खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पहले से ज्यादा विकराल लग रहा था। उसने कहा, मोहन मुझे माफ करना,
मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ सौम्या, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? उसने धीरे धीरे बताया कि उसके कबीले के कुछ लोग अब भी इस खंडहर में बंधे हुए हैं। वे आत्माएं शापित हैं और उन्हें मुक्त करने के लिए किसी इंसान के बलिदान की जरूरत है। सौम्या ने मेरी ओर देखा और कहा, मोहन, तुम मेरे लिए सबसे खास हो, लेकिन अगर तुम अपने प्यार को सच्चा मानते हो तो तुम्हें मेरा यह आखिरी काम करना होगा। तुम अपने प्राण देकर मेरे कबीले को मुक्त कर सकते हो। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या मैं सचमुच अपनी जान देने को तैयार था? मैंने उससे पूछा, क्या यह और कोई तरीका नहीं है सौम्या? क्या तुम्हारा प्यार इतना स्वार्थी है कि तुम मुझसे यह मांग रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, यह स्वार्थ नहीं है मोहन, यह मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं तुम्हें यह करने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। अगर तुम इनकार करते हो तो मैं खुद इस शाप के साथ हमेशा के लिए जी लूंगी। मैंने कुछ देर सोचा। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से इतना प्यार नहीं किया था जितना सौम्या से किया था। अगर मेरा बलिदान उसे और उसके कबीले को शांति दे सकता है तो मैं यह करने को तैयार था। मैंने कहा, ठीक है सौम्या, मैं तुम्हारे लिए यह करूंगा, लेकिन मेरा वादा करो कि तुम इसके बाद हमेशा खुश रहोगी। सौम्या ने मेरी बात पर सिर झुका लिया। उसने मुझे एक खास जगह पर खड़ा होने को कहा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और चारों ओर की हवा भारी हो गई। जैसे ही सौम्या ने अंतिम मंत्र पढ़ा, मुझे लगा कि मेरी सांसें थमने लगी हैं, लेकिन तभी एक तेज रोशनी चमकी और मुझे किसी ने पीछे खींच लिया। मैंने मुड़कर देखा तो सौम्या का वही भाई खड़ा था जिसने मुझे उसकी कहानी सुनाई थी। उसने कहा, तुम्हारा प्यार ही काफी था मोहन, तुम्हें अपनी जान देने की जरूरत नहीं। सौम्या का शाप अब खत्म हो गया है। उसकी आत्मा और उसके कबीले की आत्माएं अब मुक्त हैं। सौम्या ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया। अब मैं हमेशा के लिए आजाद हूं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद सौम्या ने धीरे धीरे हवा में घुलते हुए मुझे अलविदा कहा। उस पल मैं समझ गया कि हमारा प्यार वाकई अमर था। मैंने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की। दिन भर चिट्ठियां बांटना और रात में खंडहर की ओर टकटकी लगाकर देखना मेरी दिनचर्या बन गई। मुझे यकीन था कि सौम्या मुझसे दूर नहीं थी, वह किसी न किसी रूप में मेरे आसपास थी। एक रात जब मैं थका हुआ अपने कमरे में सोने जा रहा था तो मेरे दरवाजे के नीचे से एक पुरानी चिट्ठी फिसलती हुई आई। वह चिट्ठी बिल्कुल वैसी थी जैसी पहले सौम्या मुझे भेजा करती थी। मैंने चिट्ठी उठाई और कांपते हाथों से खोला। उसमें लिखा था, मोहन, तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है। खंडहर में आओ, लेकिन इस बार सच जानने के लिए तैयार रहना। सौम्या। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। क्या यह किसी की शरारत थी या फिर सौम्या वाकई लौट आई थी? अगली रात मैं अपने डर और उम्मीद को साथ लेकर खंडहर की ओर चल पड़ा। वहां का माहौल अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। अब वहां अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर खुद मुझसे बात कर रहा हो। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर वही आवाज सुनाई दी, मोहन, मैं जानती थी कि तुम आओगे। यह सौम्या की आवाज थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था। मैंने डरते हुए कहा, सौम्या, क्या तुम सच में हो या फिर यह मेरी कल्पना है? सौम्या प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले जैसा नहीं था। वह कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में वही गहराई थी, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, मोहन, मैं यहां केवल तुम्हें सच बताने आई हूं। जो तुमने अब तक जाना है वह केवल आधा सच है। मेरा शाप खत्म हुआ था, लेकिन मेरी आत्मा को पूरी तरह मुक्ति नहीं मिली। मुझे इस दुनिया में एक अधूरी जिम्मेदारी निभानी है और इसमें केवल तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने चौंक कर पूछा, कैसी जिम्मेदारी सौम्या, और मैं कैसे मदद कर सकता हूं? सौम्या ने बताया कि खंडहर में अब भी एक आत्मा बंधी हुई थी। वह आत्मा एक औरत की थी जिसे सौम्या के शाप का हिस्सा बनना पड़ा था। उसकी मुक्ति के बिना सौम्या का बलिदान अधूरा रहेगा। उसने मुझसे कहा, तुम्हें उस औरत को ढूंढना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह अब इस दुनिया से आजाद हो सकती है। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि वह गुस्से और नफरत से भरी हुई है। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा सौम्या, बताओ मुझे क्या करना होगा। सौम्या ने मुझे खंडहर के सबसे गहरे हिस्से में जाने को कहा, जहां पहले मैं कभी नहीं गया था। वहां पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि हवा और ज्यादा भारी हो गई थी।
मैंने देखा कि दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। तभी एक काली परछाई मेरे सामने आ गई। वह एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसने मुझ पर चिल्लाकर कहा, तुम कौन हो? तुम यहां क्यों आए हो? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं मोहन हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। उसने ठहाका लगाया और कहा, मदद? मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम भी उन्हीं में से हो जिन्होंने मुझे इस हालत में छोड़ा है। मैंने धैर्य नहीं खोया। मैंने उससे कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द खत्म हो सकता है। सौम्या ने मुझे तुम्हें मुक्ति देने के लिए भेजा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस बंधन से आजाद कर सकता हूं। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, और बदले में क्या लोगे? मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सौम्या और तुम दोनों को शांति मिले। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे तुम्हारी आंखों में वह सच्चाई दिखेगी। उसने मेरी आंखों में झांका और उसकी परछाई अचानक फीकी पड़ने लगी। उसने कहा, तुम सच्चे हो, तुम्हारे प्यार ने सौम्या को बचाया था और अब यह मुझे भी मुक्ति देगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा हल्की होने लगी और वह रोशनी में बदलकर गायब हो गई। तभी सौम्या फिर से प्रकट हुई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी शाप को हरा सकता है। अब मैं और यह खंडहर पूरी तरह से मुक्त हैं। मैंने भावुक होकर कहा, सौम्या, क्या अब हम कभी नहीं मिलेंगे? उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी मोहन, तुम्हारे दिल में, तुम्हारी यादों में, और जब तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। उस रात के बाद खंडहर हमेशा के लिए ढह गया। गांव वालों ने इसे एक शुभ संकेत माना, लेकिन मैं जानता था कि यह केवल इमारत का अंत नहीं था, बल्कि सौम्या की कहानी का भी सुखद अंत था। सौम्या की आत्मा को मुक्ति मिले कई महीने बीत चुके थे। खंडहर अब पूरी तरह ढह चुका था और गांव वाले उसकी जगह एक छोटा मंदिर बनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन मेरे भीतर अब भी कुछ खालीपन था। सौम्या की यादें मेरे दिल से कभी मिट नहीं सकती थीं। उन दिनों मुझे बार बार अजीब सपने आने लगे। सपने में मैं एक घने जंगल में होता और कोई अजनबी आवाज मुझे पुकारती। हर बार वह आवाज और साफ होती जाती, मोहन, मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे पास हूं। मैंने पहले इसे महज एक सपना समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। यह सपना मुझे किसी और रहस्य की ओर खींच रहा था। एक दिन गांव के एक बूढ़े साधु ने मुझे रोका। वह मेरी तरफ गंभीरता से देख रहा था। मोहन, तुम्हारे आसपास कुछ अजीब ऊर्जा है, उसने कहा। मैंने उसे सपनों के बारे में बताया। उसने सुनकर कहा, तुम्हारा जुड़ाव उस खंडहर और उसकी आत्माओं से अभी भी बना हुआ है। हो सकता है कि तुम्हारी मदद के बिना यह कहानी पूरी ना हो पाए। उसने मुझे जंगल की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें अपने सवालों के जवाब वहां मिलेंगे, लेकिन याद रखना, जो सच तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगली रात मैं साधु के निर्देशों पर जंगल की ओर बढ़ गया। वह सपना मेरे दिमाग में गूंज रहा था। अंधेरे जंगल में हर पेड़ और झाड़ी डरावने लग रहे थे, लेकिन मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में मैं एक अजीब सी जगह पहुंचा। वहां जमीन पर कई पुराने प्रतीक और चिन्ह बने हुए थे और उनके बीच में एक छोटी सी जली हुई चिट्ठी पड़ी थी। मैंने चिट्ठी उठाई। उसे खोलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुरानी याद मेरे भीतर जाग गई हो। चिट्ठी में लिखा था, मोहन, अगर यह चिट्ठी तुम तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि मैं अब भी यहां हूं। मैं किसी अंधेरे में फंसी हुई हूं। मुझे ढूंढो, लेकिन ध्यान रखना, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। यह पढ़कर मेरी सांसें थम गईं। क्या इसका मतलब था कि सौम्या अब भी किसी तरह इस दुनिया में थी? चिट्ठी के पास एक पत्थर के नीचे एक सुरंग का रास्ता था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस सुरंग में उतर गया। अंदर घुप अंधेरा था और केवल मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे रास्ता दिखा रही थी। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था। वहां बीच में एक दर्पण रखा था। जैसे ही मैंने दर्पण में झांका, सौम्या का प्रतिबिंब दिखाई दिया। मोहन, उसकी आवाज गूंज उठी। मैंने चौंक कर पूछा, सौम्या, तुम यहां कैसे? उसने कहा, यह एक जाल है। मेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। वह कबीले की बुरी शक्तियों ने मुझे एक दर्पण में बंद कर दिया है। वे मेरी मुक्ति से नाराज थे। सौम्या ने कहा, तुम्हें मुझे बचाने के लिए इस दर्पण को तोड़ना होगा, लेकिन ध्यान रहे, दर्पण को तोड़ते ही वे ताकतें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही तुम्हारी ढाल बनेगा।
मैंने दर्पण को तोड़ने के लिए एक पत्थर उठाया। जैसे ही मैंने उस पर पहला वार किया, कमरे में तेज हवाएं चलने लगीं। दीवारों से अजीब चीखें गूंजने लगीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते मोहन, एक गहरी आवाज गूंज उठी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने दर्पण पर आखिरी वार किया और वह चकनाचूर हो गया। दर्पण टूटते ही सौम्या की आत्मा एक चमकदार रोशनी में बदलकर मेरे सामने प्रकट हुई। वह अब पूरी तरह मुक्त लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मोहन, तुम्हारे साहस और प्यार ने मुझे एक बार फिर बचा लिया। अब मैं सच में आजाद हूं, लेकिन मेरी मुक्ति के लिए तुम्हें भी एक बलिदान देना होगा। मैंने चौंक कर पूछा, कैसा बलिदान? उसने कहा, तुम्हें मुझे भुलाना होगा। मेरी यादें तुम्हारे लिए हमेशा एक बोझ बनेंगी। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी खुशी से जियो। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। सौम्या की यह बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन याद रखना, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए धड़कता रहेगा। सौम्या ने मुझे गले लगाया और धीरे धीरे गायब हो गई। उस रात के बाद मैंने खुद को सौम्या की यादों से दूर करने की कोशिश की। मैं जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन सौम्या की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा कर्तव्य था। अब जब मैं चिट्ठियां बांटता हूं तो कभी कभी हवा के झोंके में मुझे उसकी खुशबू महसूस होती है, और मैं जानता हूं जहां भी वह है वह खुश है। सौम्या की कहानी ने मुझे यह सिखाया कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, बल्कि त्याग करना भी है, और यही त्याग मेरे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। और ऐसी ही रोमांचक डरावनी कहानियां लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ कल। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।